नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिना दौरे लिए मास्को रवाना। वो दूजे विश्व युद्ध की 75वीं विक्ट्री परेड समागम दे विच हिस्सा लैणगे। दिल्ली विच कोरोना के टाकरे लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानगी विच हुई मीटिंग दौरान नवीं रणनीति तय। कंटेनमेंट जोनां नूं फिर तो निर्धारित करने का फैसला। केंद्र सरकार ने 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के सेहत सहूलतों के बुनियादी ढांचे के विकास लिए 190 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम के आए भूचाल के मद्देनजर मुख्यमंत्री नूं केंद्र वालों हर संभव सहायता देने का भरोसा दवाया। देश में कोरोना वायरस तो ठीक होने की दर 55.77% तक पुजी। भारत में कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 4,25,000 तो पार। 2,37,196 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरी परते। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूजे विश्व युद्ध की जित की 75वीं वरेगंढ मनाउण दे लई आयोजित की जा रही विक्ट्री परेड दे विच हिस्सा लैण दे लई मास्को रवाना हो गए ने। यह परेड रूस ते होर दोस्त मुल्कां वल्लों दूजे विश्व युद्ध दे विच फौजां वल्लों विखाई गई बहादरी ते दित्ती कुर्बानी दे मान सत्कार वजों की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री सरगे शोइगु ने राजनाथ सिंह नूं इस विक्ट्री परेड के समागम के विच हिस्सा लैण दे लई सੱਦਾ पत्र भेजा सी। पहला यह परेड 9 मई नूं होनी सी, पर कोविड-19 विश्व महामारी के मद्देनजर इसनूं मुलतवी कर दिता गया सी। रक्षा मंत्री ने मास्को रवाना होने तो पहलों किए गए एक ट्वीट दे विच कहा कि वह अपने मास्को के 3 दिनों दौरान भारत ते रूस के राजनीतिक संबंधों नूं होर गूढ़े ते मजबूत करने के लिए गलबात करनगे। उधर एक 70 मैंबरी इंडियन मिलिट्री कंटिजेंट विक्ट्री परेड के हिस्सा लैण दे लई पहलों ही मास्को पहुंच गया। दूजे विश्व युद्ध विच रूस ते भारतीय फौजियां समेत होर कई मुल्कां दे फौजियां ने कुर्बानियां दित्तियां सन। भारत विक्ट्री परेड दे विच हिस्सा लैके इन्हां बहादुर फौजियां दी कुर्बानी दे लई श्रद्धांजलि भेंट करेगा। इस तो पहला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख दे विच स्थिति बारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत तो तीनों सेनावां दे मुखियां दे नाल मीटिंग दौरान भारत चीन सरहद ते चीनी फौज वालों किसी भी तरह की हमलावर हरकत करने नाल नजिठण दे लई पूरी खुल दे दी सी। रक्षा मंत्री ने भारतीय फौज नूं चीन दे नाल लगदी जमीनी, हवाई ते दरियाई सरहद ते चीन दीआं गतिविधियां ते सख्ती दे नाल नज़र रखण नूं यकीनी बनाउण दे लई भी कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानगी दे विच कल नवीं दिल्ली विच कोविड-19 की मौजूदा स्थिति बारे एक उच्च पद्धरी मीटिंग की गई। इस मीटिंग के विच केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के लैफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इलावा दिल्ली के केंद्र सरकार के उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के विच दिल्ली विच कोविड-19 के लिए कंटेनमेंट कार्य योजना बारे डॉक्टर वी.के. पॉल कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। डॉक्टर पॉल की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली विचले कंटेनमेंट जोन नूं फिर तो निर्धारित किया जाए तो सख्त निगरानी हेठ कोरोना वायरस के फैलाव नूं रोकण दे लई कदम चुके जाण। रिपोर्ट के विच आरोग्य सेतु ऐप ते इतिहास ऐप के राही कोरोना वायरस नाल पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाउण अते उन्हां नाल संबंधित होर व्यक्तियों नूं क्वारंटीन करने बारे जोर दिता गया है। इस मीटिंग में बोलदिआं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोविड-19 के सारे पॉजिटिव केस पहला कोविड केंद्रों में जाएंगे। उस तो बाद ही फैसला किया जाएगा कि किहड़े पॉजिटिव केसां वाले व्यक्तियों के कोल घरां दे विच सहूलतां ने ते ओह होर बीमारियां तो पीड़ित नहीं हैं, उन्हां नूं ही घरां दे विच एकांतवास दे विच रखिया जाएगा। इस दे नाल ही घरां दे विच रखे गए व्यक्तियों बारे केंद्र सरकार नूं जानकारी देनी होवेगी। उत्तरी पूर्वी खेतर के विकास बारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दस्सिया है कि 8 उत्तरी पूर्वी राज्यों के सेहत सहूलतां वधाउण ते खास तौर पर छूदियां बीमारियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों के 14 जिलों के सेहत सकत्तरां, डिप्टी कमिश्नरां ते सेहत अधिकारियों के नाल एक वर्चुअल मीटिंग नूं संबोधन करदिआं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के तजर्बे तो बाद भविख दे विच अजिही महामारी अते होर छूदियां बीमारियों के लिए पहलों तो ही वड्डी गिनती दे विच सेहत सहूलतां तैयार करने की लोड़ है। उन्हें कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य सेहत संबंधी विशेष बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव भेज सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰਮਥੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 5.3 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ प्रधानमंत्री ने इस मौके केंद्र वालों हर संभव सहायता देने का भरोसा दवाया। यह भूचाल अज सवेरे तड़के 4:10 ते आया। एजेंसी खबरों के कहा गया है कि चंपई जिले के कई घरों ते इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हाईवे ते कई सड़कों ते दराड़ा पै गई ने। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा कि देश के सूबे केंद्र शासित प्रदेशों के कोविड-19 के फैलाव को रोकने कंटेनमेंट के प्रबंधन के लिए कई कदम चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 खिलाफ एकजुट होकर लड़न और सूबे वालों कोविड-19 खिलाफ लड़ाई लड़न के लिए किए जा रहे यत्नों को मजबूत करने के लिए कई दिशा निर्देश ते इलाज के लिए प्रोटोकॉल साझे किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों वालों कोविड-19 को रोकने के लिए इन्होंने दिशा निर्देशों को इन बिन लागू करके बहुत ही असरदार ढंग से कोरोना के फैलाव को रोकया गया है। मंत्रालय ने राज्यों वालों असरदार ढंग से इन्होंने दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए सूबों की प्रशंसा भी की है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई म्यूनसिपल कारपोरेशन वालों किए गए यत्नों के काफ़ी चंगे नतीजे निकले ने। उन्होंने सूबे के कोरोना वायरस से काबू पाने के लिए कोविड-19 के शक्की मरीजों की शिनाख्त ते टैसट वड्डी गिनती के करके इस ते काबू पाया है। मुंबई के संघने इलाके धारावी के अप्रैल के कोविड-19 के मरीजों की गिनती के 12% वाधा हो रहा है, जबकि मई के इस ते काबू पा के 4.3% और जून के 1% ते लिया गया है। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 4,25,282 हो गई है। पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना मरीजों की गिनती के 14,821 का वाधा होया है और इस समय दौरान कोरोना महामारी कारण 445 मौतें हुई ने, जिस नाल हुण तक देश में कोरोना वायरस नाल मरण वालों की गिनती 13,699 तक पहुँच गई है। हुण तक 2,37,196 मरीज कोरोना महामारी तो सेहतयाब होकर अपने घरी परत चुके हैं। इस वेले देश के मरीजों के सेहतयाब होने की दर 55.77% तक पहुँच गई है। महाराष्ट्र के सब तो वध 1,32,075 व्यक्तियों के कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिन्हों के 6,170 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली के महामारी के कारण 2,175 जबकि तमिलनाडु में 757 मौतें हुई ने। गुजरात के कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 27,260 मरीज पाए गए हैं तो हुण तक इस महामारी के कारण 1,663 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर पंजाब के भी कोरोना मरीजों की गिनती के लगातार वाधा हो रहा है। हुण तक सूबे के 4,074 मरीजों के कोरोना वायरस की पुष्टि हुई और इस बीमारी के नाल मरण वालों की गिनती 99 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस के कारण सब तो वध 31 मौतें अमृतसर जिले के हुई। जलंधर और लुधियाना के 14 व्यक्तियों की कोरोना वायरस के कारण मौत हुई। अमृतसर के कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 758 हो गई है। लुधियाना के 550 तो जलंधर के 543 हो गई है। विश्व सेहत संगठन वालों जारी आंकड़ियों अनुसार विश्व पद्धर से पिछले 24 घंटे दौरान 1,83,000 कोरोना वायरस के नवे मामले सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र सेहत एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने आंकड़ियों के ब्राजील के 54,771 केस, अमरीका के 36,617 और भारत के 15,400 कोरोना वायरस के पीड़ित नवे मरीज सामने आए हैं। विश्व सेहत संगठन ने कहा कि इस दे नाल ही विश्व पद्धर से हुण 87,08,008 केस हो गए हैं। संगठन ने दस्सिया कि विश्व पद्धर से हुण तक 4,61,715 मौतें हो चुकी हैं और इन्होंने मौतों के 2/3 मौतें अमरीका के हुई ने। पंजाब सरकार ने कहा कि अगले कुछ दिनों के सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर के प्लाजमा थैरेपी के राही कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। ये जानकारी डॉक्टरी सिक्ख्या और खोज बारे मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने दी है। उन्होंने दस्सिया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च वालों सरकारी मैडिकल कॉलेज अमृतसर के प्लाजमा थैरेपी के राही कोरोना मरीजों के इलाज की मंजूरी दे दी है। उन्हें कहा कि प्लाजमा थैरेपी राही सरकारी कॉलेज अमृतसर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पहला ही तैयारियां की जा चुकी ने। उन्हें कहा कि अमृतसर मैडिकल कॉलेज को लोड़ींदा बुनियादी ढांचा, योग मरीज और प्लाजमा डोनर मौजूद ने, जिस सदका हो इस विधि के राही इलाज करने के पूरी तरह समर्थ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अज सवेरे सुरक्षा दस्तियां और अतवादियों विचाले एक मुकाबला होया।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਕਪਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।